व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम जर्नी। और मैं बनाने वाला हूं सबसे पहले सी प्लस प्लस का एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता होगा, हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड नाम का। तो मैं वही प्रथा को फॉलो करूँगा और प्रोग्राम लिखूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखें। तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूँगा हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड std। फिर मैं फोर्थ लाइन में आके लिखूँगा इंट मेन। ये एक फंक्शन है, सिंपली एंट्री पॉइंट है ये। सी आउट, क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ, हेलो वर्ल्ड। और मैं रिटर्न क्या करा दूँगा, मैं 0 रिटर्न करा दूँगा। तो ये है हमारा सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम, और इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करवाता हूँ। तो मुबारक हो यार, आपने अपना पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम सक्सेसफुली बना लिया है, अगर आप लोग मेरे साथ लिख रहे थे तो। और इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। मैं चाहूँगा कि आप एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर दे कमेंट सेक्शन में पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं इस कोड का मतलब क्या है। शुरू करेंगे हम लोग पहली लाइन से। पहली लाइन कह रही है कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अब इसका मतलब क्या है, आपको इंक्लूड कीवर्ड दिख रहा होगा। ये एक रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। कई सारे रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जैसे कि इनटेक रिजर्व कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये हमें सहायता प्रदान करते हैं कुछ डिफाइन करने के लिए या फिर किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल को इंक्लूड। सिंपल सा मतलब है, इंक्लूड का मतलब यही है कि तुम कुछ इंक्लूड कर रहे हो। इंक्लूड क्या कर रहा है अभी यहाँ पे, इंक्लूड कर रहा है कि आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड कर रहे हो। यानी आप सी प्लस प्लस से कह रहे हो कि मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है जिसका नाम है आयो स्ट्रीम। आयो का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसकी फुल फॉर्म यही है। तो आप सिंपली कह रहे हो कि यार देखो, मैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को यूज़ करने वाला हूँ। क्यों यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल में एक फंक्शन डिफाइंड है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक टूल डिफाइंड है जिसका नाम है सी आउट। सी आउट क्या करता है, सी आउट करता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट। और सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही नहीं, जो भी चीज़ इसके राइट साइड में है, अगर वो चीज़ डिफाइंड है, वो चीज़ करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है अगर वो, तो वो सी आउट क्या करेगा, उस चीज़ को प्रिंट करा देगा। मान लो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता, कोई ए नाम का वेरिएबल होता जो इसका टाइप इंट होता, यानी वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कराता, तो बेशक सी आउट उसकी वैल्यू प्रिंट कराता। लेकिन अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि डबल कोट्स में है और उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट क्या करेगा, सी आउट सिंपली उसको प्रिंट करा देगा। और ये जो सी आउट है, इस टूल का लॉजिक कहाँ लिखा गया है, इस टूल का लॉजिक लिखा गया है इस हेडर फाइल में। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल बिल्ट इन टूल्स की लाइब्रेरी होती है सी प्लस प्लस में। इसमें बहुत सारे टूल्स डिफाइंड होते हैं, जैसे कि सी आउट डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड हो सकता है सी इन जो कि इनपुट लेता हो। बस पहली लाइन का यही मतलब है कि हमें फंक्शंस यूज़ करने हैं, हमें टूल्स यूज़ करने हैं, तो हमें सुविधा प्रदान करो उन टूल्स को यूज़ करने की, वरना हम सी आउट फंक्शन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन क्या कहती है, सेकेंड लाइन कह रही है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यानी हमने जो अभी फाइल इंक्लूड करी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हम ये जो फंक्शन है सी आउट, हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के हिसाब से यूज़ करेंगे। मान लो कि अगर मैं ये स्टेटमेंट ना लिखता तो मुझे क्या करना पड़ता, तब मुझे सी आउट के आगे ये चीज़ ऐड करनी पड़ती, std स्टैंडर्ड डबल कोलन सी आउट। अब यार ये चीज़ बहुत ही अगली लगती है। हो सकता है कि अभी ये छोटा प्रोग्राम है, ये सिर्फ 8 लाइन का कोड है, तो आपको लग रहा हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन मान लो जब आपके पास 1000 लाइन का कोड होगा, 2000 लाइन का कोड होगा, तब आप नहीं चाहोगे कि आप बार बार कुछ आउटपुट करवाते वक्त स्टैंडर्ड और डबल कोलन लगाओ। आप क्या चाहोगे कि आपका काम सिर्फ एक लाइन में हो जाए। तो उसी एक लाइन को हम यूज़ करेंगे और हम बार बार स्टैंडर्ड डबल सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हमें यही सुविधा प्रदान करता है। हम सी प्लस प्लस से सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखो यार, हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो तुम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। अगर हम सी आउट जैसे कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो तुम उसको स्टैंडर्ड नेम स्पेस में यूज़ करना, हम बार बार डिफ़ाइन नहीं करेंगे इस चीज़ को बार बार आके। तो सेकेंड लाइन का मतलब ये था। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पे, जो कि है इंट मेन। अब ये इंट मेन क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ना एक एंट्री पॉइंट ज़रूर होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एंट्री पॉइंट है इंट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ये दर्शाता है कि हमारा प्रोग्राम
यहाँ से शुरू है, मतलब जो भी मेन फंक्शन के अंदर है इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो मेन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मान लो अगर मैं मेन की जगह आप बोलो कि मैं तो XYZ रखना चाहता हूँ इसका नाम, मुझे नहीं पता आप ये ऐसा क्यों बोलोगे, पर मान लो आप बोलोगे ऐसा कि मुझे XYZ नाम का एक फंक्शन रखना है, तो मैं बोलूँगा नहीं रख सकते आप। क्यों नहीं रख सकते, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आप क्यों नहीं रख सकते ऐसा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एन करके इस प्रोग्राम को रन करूँगा। देखो अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है एरर रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। इसने मुझे 1 रिटर्न किया है, मैंने सक्सेसफुल कोड चलाने पे 0 रिटर्न किया, इसने मुझे 1 रिटर्न किया। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यार देखो ये जो तुमने XYZ है ना, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है। असल में C++ शुरुआत नहीं कर पा रहा है। C++ ने क्या किया, सबसे पहले C++ ने इंक्लूड कर लिया हेडर फाइल को, C++ स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहा है, लेकिन जब C++ की बारी आई मेन फंक्शन को चलाने की तब आपने उसका नाम XYZ रख दिया फॉर नो रीजंस। तो C++ ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये लो भाई एरर लो तुम। तो इससे आपको एक सबक मिलेगा और आप फिर हमेशा फंक्शन का नाम मेन ही रखोगे। तो सिंपली ये था लॉजिक इसका। चीज़ों की शुरुआत यहीं से होगी मेन फंक्शन से। और ये मेन फंक्शन एट द एंड रिटर्न क्या करेगा, प्रोग्राम के एंड में मेन फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो इंटीजर वैल्यू होगी 0, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोड सक्सेसफुली रन हो जाए तो तुम 0 रिटर्न करो, और अगर कोई एरर है कोड में तो तुम 1 रिटर्न करना। जैसा कि अभी आपने देखा रिटर्न किया था उसने 1 रिटर्न किया था, जो कि ये दर्शाता है कि कोड हमारा सक्सेसफुली नहीं चला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट मेन का लॉजिक समझ में आया होगा कि ये एंट्री पॉइंट है। अब ये सी आउट फंक्शन क्या करता है, सी आउट फंक्शन सिंपली करता ये है कि इसके राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, और वो चाहे कोई एक इंटीजर हो, ये हर चीज़ को प्रिंट करा देगा। सी आउट का सिर्फ इतना सा काम है। ये सिर्फ एक टूल है जो कि डिफाइन किया गया है इस वाली हेडर फाइल में जो अभी हमने इंक्लूड किया है। अब ये दोनों क्या है, ये है इंसर्शन ऑपरेटर। ये आपको जो ग्रेटर देन या फिर ये लेस देन साइन दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या कहता है, हेलो वर्ल्ड यानी जो भी चीज़ राइट साइड में है उसे लेफ़्ट को सौंप देता है और कहता है कि देखो सी आउट तुम इसे प्रिंट करा दो कमांड लाइन पे। तो सी आउट कहता है ठीक है मेरा तो काम ही यही है, और ये सीधा प्रिंट करा देता है हमें हेलो वर्ल्ड। अब आते हैं हम लास्ट लाइन पे जो कि कह रहा है रिटर्न 0। जैसा कि मैंने बताया अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया तो ये रिटर्न आपको करेगा 0 वैल्यू। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत आई, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको XYZ नाम का एक फंक्शन बना के मैंने बताया था, उसने आपको रिटर्न किया था 1, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको कोशिश करनी है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चले और आप रिटर्न 0 ही करवाएं उससे। अगर आपको रिटर्न कर रहा है 1 या -1 तो आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत है और आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। ये था पहला प्रोग्राम जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, और इसी के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देना चाहूँगा जाते जाते। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम अलोंग विद योर एज। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, यानी आपको आपका नाम प्रिंट कराना है आपकी एज के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, जैसे मेरा नाम है आयुष और मेरी एज है 18 ईयर ओल्ड, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, आई एम आयुष, आई एम 18 ईयर ओल्ड। तो मैं कुछ ऐसा प्रिंट कराऊंगा, और मैं चाहता हूँ यार आप मुझे कमेंट में ज़रूर इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जवाब दें, और जिसका भी जवाब मुझे सबसे पहले मिला मैं उसका जवाब कमेंट में पिन ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।